मरी में होने वाला अलमनाक हादसा, हुकूमती इमदादी सरगर्मियों के बयानात के बावजूद गाड़ियाँ ताहाल फंसी हुई हैं और लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं। इस वक्त GNN के नुमाइंदे हसीब मलिक मरी में लोअर टोपा के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप हसीब, और जो दावे किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से, उसमें कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम लोअर टोपा के मकाम पर मौजूद हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि 3 से 4 घंटे के अंदर रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक भी जो रेस्क्यू का अमल है वो जारी है। मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि इस वक्त भी जो है बर्फ़ हटाने का जो सिलसिला है वो जारी है, जबकि इस वक्त भी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है जो सयाह आए थे मरी के अंदर बर्फ़बारी को देखने के लिए, मौसम को इंजॉय करने के लिए, उनकी बड़ी तादाद के अंदर जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त भी बर्फ़ के अंदर फंसी हुई हैं, जबकि जो शहरी थे, जो सयाह थे, उनको एक वक्त जो है निकाल तो ज़रूर लिया गया, लेकिन अब तक उनकी जो गाड़ियां हैं वो बर्फ़ के अंदर जमी हुई हैं, फंसी हुई हैं, और उनकी वो कन्वेंस को जो है बहाल नहीं करवा सके ताकि वो अपने मकामात को, अपने घरों को वापस रवाना हो सकें। लेकिन दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से जो मज़ीद सयाहों को आने का जो सिलसिला था उन्हें रोकने का, उसमें वो किसी हद तक कामयाब ज़रूर हुए हैं। उन्हें मज़ीद जो सयाह थे उन्हें इस्लामाबाद से ही मरी जाने के लिए आप साथ ही रहिएगा, आपसे मज़ीद भी इस बारे में अपडेट लेते हैं, क्योंकि मौसम जो है उसका अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। इसी पर हम बात करेंगे। DG मेट मोहम्मद रियाज साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। रियाज साहब फरमाइएगा, ये तो ज़ाहिर है महकमा मौसमियात का काम है, आप लोग तो अलर्ट जारी कर देते हैं, बिल्कुल किया, इस बारे में भी किया, गालिबन 5 जनवरी को अलर्ट जारी कर दिया गया था। इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या इस सिलसिले में क्या फ़ोन करके बार बार ये बताना पड़ता है वज़ीर आला पंजाब को, पंजाब हुकूमत को, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कि भाई खुदा के वास्ते इंतजामात कर लेना, या आप सिर्फ अलर्ट जारी कर देते हैं? नहीं, वो जो प्रोसीजर है वो यही है कि वो ये सारे इंफॉर्मेशन चली जाती है जो डिजास्टर मैनेजमेंट्स है, नेशनल है, प्रोविंशियल है, इसके अलावा और भी जितने इदारे हैं सबको चली जाते हैं। लेकिन ये कि इसमें गवर्नमेंट का तो आप देखें ना, पब्लिक पे ज्यादा डिपेंडेंस है पेरेंट्स के ऊपर कि वो ऐसी एडवर्स वेदर में अगर स्नोफॉल हो रही है, मरी जितना वो लिमिटेड रिसोर्सेज है, सड़कों की भी यही पोजीशन है, वहाँ पे बिजली का, खाने पीने का, मतलब अब ये और इतनी एडवर्स के सिचुएशन के अंदर अगर इतनी ज्यादा ट्रैफिक चली जाती है तो फिर उनका ऐसा ही सिचुएशन बनेगा। लेकिन रियाज साहब देखें, मैंने भी जाना था, मेरी भी बुकिंग थी, मैंने कैंसिल कर दी। मिसाल दे रहा हूँ आपको, मेरे कजन थे, वो एक दिन पहले चले गए, वो शायद पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने देख लिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पर तवज्जो नहीं देते। ये तो इंतजामिया का ही काम है ना कि आप उस रास्ते को बंद कर दीजिए जहां से मरी में रास्ता जा रहा है, या मरी जाने वाले रास्तों पर आप ब्लॉकेज लगा दीजिए, या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट कर लीजिए कि पता तो चले कि कितनी गाड़ियां जा रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो कि इस वक्त विफाकी वज़रा बयानात दे रहे हैं कि जी इतने से वक्त में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो फिर ऐसी सूरत हाल होगी। इस तरह तो ये तो ब्लेम कर दिया उन सयाहों के ऊपर जो कि बेचारे सस्ती तफरी के लिए वहां जाना चाहते थे। डेफिनेटली, लेकिन ये कि जाहिर है मिड डिपार्टमेंट की जो प्रोसीजर वो यही है कि एडवाइजरी उसने तो इशू कर दिया था, और जितने जैसे पहले मैंने बता दिया था, लेकिन अब जाहिर है जो पहले ही मैंने बता दिया कि जब इतना ज्यादा लोड चला जाता है एक लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर, फिर इसी तरह और ये सिचुएशन। अच्छा रियाज साहब, ये फरमाइएगा, जो पहला अलर्ट आया वो 31 दिसंबर को आया था, उसमें क्या जो है वो एडवाइस किया गया था, और फिर जो 5 जनवरी को आया उसमें मजीद क्या एडवाइस किया गया था, ये जरा हमारे नाजरीन के लिए बता दीजिए। जी, उसमें तो ज्यादा चूंकि उसका पोटेंशियल था, अब बलूचिस्तान के जो सदर्न पार्ट है जिसमें पसनी, गवादर और उरमारा, बलूचिस्तान एडजॉइनिंग सिंध के जो एरियाज थे उसमें भी मतलब ज्यादा जो स्वेयर वेदर एक्सपेक्ट किया गया था, और साथ साथ बाकी जो मरी और इन इलाकों में स्नोफॉल किया हुआ था। लेकिन यह कि ये वाला सिस्टम इसके अंदर भी चूंकि ये ज्यादा बलूचिस्तान के अलावा ये जो नादरन पार्ट है, खासकर मरी और जो गलियात है, कश्मीर, GB, KP, इन इलाकों में इनकी ज्यादा, तो इसमें जाहिर है इसकी कुछ डिसीजन की थी स्नोफॉल के लिए भी, और इसमें एडवाइजरी बाकायदा ये लिखा गया था कि स्नो इन इलाकों में स्नोफॉल की वजह से या रोड ब्लॉक हो जो इसमें जो 3 जनवरी को जो यानी 3 जनवरी से आपने कहा था कि जी यहाँ पर जो है 31 दिसंबर वाले मैं एडवाइजरी की बात कर रहा हूँ, जिसका आखिरी पॉइंट था कि कोयटा, पशीन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, हरनाई, चमन, मरी, गलियात, वादी नीलम, दीगर इलाके हैं, इसमें
शदीद बर्फबारी होगी, ये लफ्ज वहां मेंशन है कि शदीद बर्फबारी होगी, तो इसका मतलब तो फिर इंतजामिया की नाअहली है ना? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यही है कि वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, प्रिडिक्शन थी कि स्नोफॉल, हेवी रेन के साथ स्नोफॉल भी है, और फिर उसके इम्पैक्ट्स भी लिखे थे कि इसके इम्पैक्ट्स यही होंगे कि इसमें रोड ब्लॉक हो सकते हैं, खासकर इन इलाकों में इसी स्नो की वजह से। आपकी अपनी मजबूरियां हैं, ज़ाहिर इंतजामिया ने क्या किया वो ज़ाहिर आप का लेना देना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली महकमा मौसमियात ने अपना काम पूरा कर दिया था। और अगर अभी भी जाके मेट ऑफिस की वेबसाइट पे देखें तो इस मौसम की शिद्दत के बारे में पहले से आगाही दे दी गई थी। अब ये इंतजामिया का ही काम है, डेफिनेटली लोगों का भी काम है, लेकिन ज़्यादा किरदार इंतजामिया का है। आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज साहब, DG मेट हमारे साथ मौजूद। दूसरी जानिब हसीब मलिक जो हैं वो सर लोअर टोपा पे मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर बात करते हैं। हसीब, गुफ्तगू आपने भी सुनी, यकीनन लोगों का इसमें किरदार होना चाहिए, सयाहों को भी पता रखना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली यह जो हतमी फैसला है वो तो इंतजामिया के पास है ना, कि आप किसी भी जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उसका दरवाजा बंद कर दें, कोई अंदर नहीं जाएगा, खोल देंगे लोग अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। जी बिल्कुल, हमारी इसी मामले के ऊपर सयाहों से जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि इंतज़ामिया की जानिब से प्रॉपर कोई एक जो है चैनल इस्तेमाल करना चाहिए, कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए कि जो मुख्तलिफ़ शहरों से, कराची से, मुल्तान से, दीगर मुल्क के इलाकों से बर्फ़बारी देखने के लिए आते हैं, तो उन्हें मिनिमम कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए कोई एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि जिससे आवाम तक जो है वो मैसेज पहुँच सके कि जो है महकमा मौसमियात की जानिब से इस हद तक तूफ़ान या बर्फ़बारी की ज़्यादा शिद्दत के हवाले से, ताकि इल्म हो सके और उसके हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। तो जो सयाह थे उनका यही कहना था कि हम मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से दूर से आए हैं और आने के बाद जो है अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को जो है उस तरह से इंटरटेन नहीं करवा सके, बल्कि ट्रैफिक के अंदर फंसने के बाद, सारा दिन गुजारने के बाद जो है ऐसे ही वापस जा रहे हैं। तो एक तरफ नो डाउट इंतज़ामिया हमारे ही हक़ में जो है ये फ़ैसला किया है, उनकी जानिब से ये स्टेप उठाया गया, लेकिन हुकूमत को प्रॉपर एक कोई तरीका या कोई सद्देबाब ज़रूर इसका निकालना चाहिए कि जो है ताकि आवाम को प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन सद्देबाब तो ये है हसीब मलिक, फिर कहते हैं कि जी जो है वो फ़ौज को बुलाना पड़ता है। भाई फ़ौज क्यों ना आए? जब आप नाअहली दिखाएंगे, जब आप अपना काम नहीं करेंगे, तो फ़ौज ही तो एक डिसिप्लिन इदारा है, फ़ौज ही तो अल्टीमेट सेवियर है लोगों का भी, इस मुल्क का भी। उसने तो आना है, काम करना है। फिर शिकायत होती है कि जी जिसका काम था उसने किया नहीं, फ़ौज को आना पड़ा। फ़ौज ने तो आना ही आना है, ज़ाहिर है वो तो उसने बचाना है आवाम का, और जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनका दर्द है फ़ौज को। इंतज़ामिया नाअहली दिखा रही है तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया की जानिब से हम बारहा पिछली कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं कि उनकी नाअहलियाँ देखते हैं और उसके बाद अगर मामले को कोई सॉर्ट आउट करती है तो वो पाक फ़ौज ही होती है और उसी के जवान ही होते हैं जो है पहली सफ़ में आके जो है ये रेस्क्यू की तमाम तर जो फ़राइज़ होते हैं उसे सर अंजाम भी देती है, और आवाम की एक उम्मीद का वाहिद मरकज़ भी जो है वो फ़ौज ही दिखाई देती है। लेकिन वो ज़ाहिर दावा तो किया गया था हुकूमत की जानिब से कि जी हम 3 से 4 घंटे में इस तमाम रास्तों को क्लियर भी कर देंगे, गाड़ियां भी वहां से निकाल देंगे। तो इस वक्त जो ऑपरेशन है वो कौन कौन से इलाकों में आपको क्या इत्तलात मौसूल हुई हैं, कहाँ कहाँ पर जारी हैं? जो झीका गली वगैरह का, नथिया गली का इलाका था, वहाँ से क्या इत्तलात सामने आ रही हैं? जी, झीका गली में भी, गलियात में भी इस वक्त मैं लोअर टोपा पे मौजूद हूँ। यहाँ पे भी इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है। मशीनें लगी हुई हैं जो कि बर्फ़ को सड़क से हटा रही हैं और साइड लाइन कर रही हैं। बर्फ़ रोड से हटेंगी तो उसके बाद ही जो गाड़ियाँ हैं वो प्रॉपर और आसानी के साथ जो है यहाँ से निकल सकेंगी। तो जो रेस्क्यू का अमल जो इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया था कि 3 से 4 घंटे में जो है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा, वो नाकाम ही दिखाई देती है। एज़ यूजुअल जिस तरह से हम पहले भी देखते आते हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि यूं हो जाएगा या इस तरीके से जो है मामले को हैंडल किया जाएगा, पर लेकिन ना बर वक्त कोई स्टेप उठाया गया, ना इस वक्त जो है जो 3 से 4 घंटे की जो इंतज़ामिया की जानिब से एक बात की गई थी कि रेस्क्यू का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा, वो अब तक बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि बद इंतज़ामी कहाँ हुई है, नाअहली कहाँ हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इस जिम्मेदारी को कोई कबूल करता है, कोई इस्तीफ़ा भी सामने आता है कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ इदारा जो है वो इस सिलसिले में ज़िम्मेदार था। हसीब मलिक, आपसे हम गाहे बगाहे अपडेट लेते रहेंगे। सख्त मौसम है, शदीद मौसम है, लोग भी वहाँ पर परेशान हैं और बर्फ़ का तूफ़ान है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
हम्म।